वर्दी में वो हत्यारा निकला। पीसीआर वैन पर थी तैनाती। ताना बाना तो खुद बुना, जाल में कैसे फंसा। सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। वह खौफनाक वारदात की पटकथा 8 दिसंबर 2021 को लिखी गई थी। उसके अरमान थे पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर आईपीएस बनने की। उसे क्या पता था कि जिससे वह प्यार कर बैठी है वह एक दिन उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक 24 टेलीविजन। आज बात करेंगे एक खाकी वर्दी वाले हेड कांस्टेबल सुरेंद्र की, जिसने ज्वाइनिंग के समय वर्दी जब पहनी तो सौगंध खाई थी कि मैं कानून की वर्दी पहनकर कानून की रखवाली करूंगा और देश सेवा में जीवन समर्पित कर दूंगा। लेकिन इन सब कसमों वादों को दरकिनार कर उलट ही कर डाला। उसके हाथ अब खून से सने हैं। आरोप है प्रेमिका पुलिस सिपाही बदला हुआ नाम अर्पिता यादव की हत्या का। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र निवासी अलीपुर में पत्नी सहित रहता था। पुलिस के मुताबिक 2012 में भर्ती हुआ था। उसकी मुलाकात 2019 में कांस्टेबल अर्पिता यादव बुलंदशहर निवासी से हुई थी, जो कि दिल्ली स्थित मुखर्जी नगर पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सुरेंद्र से मुलाकात के बाद आपस में नजदीकियां बढ़ गई और एक दिन आपस में शादी करने की बात आन पड़ी। फिर क्या हुआ? अर्पिता ने घर वालों से बात की। उसके घर वाले शादी के लिए राजी भी हो गए। अर्पिता के मन में सपने कुछ और थे, लेकिन होने वाली पति सुरेंद्र की, जो कि अलीपुर में रहता था, कुछ पटकथा और ही रख रहा था। उसने अर्पिता यादव से शादीशुदा होने की बात छुपाई रखी। एक दिन अर्पिता ने सोचा, क्यों ना होने वाले पति सुरेंद्र के घर अलीपुर पहुंचा जाए। उसके कदम मुखर्जी नगर से अलीपुर की तरफ जैसे ही बढ़े, मौत नजदीक आ रही थी। उसको मालूम नहीं था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी शाम होगी। कल सूर्योदय नहीं देख पाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए अपनों से दूर इस लोक से उस लोक में चली जाऊंगी, जहां बेगानों के अलावा कुछ और नहीं होगा। खैर, अर्पिता अलीपुर पहुंचकर सुरेंद्र का पता लगाने लगी तो उसने कहा कि मैं बाहर ही आ जाता हूं। अगले पल अर्पिता देखती है कि सुरेंद्र अपनी गाड़ी लेकर बाहर आ जाता है। अर्पिता को गाड़ी में बिठाकर घूमने का बहाना बनाते हुए अलीपुर से बाहर निकल पड़ता है। घर पर अर्पिता को ले जाना नहीं था, क्योंकि वहां उसकी पत्नी थी। जो बात उसने अर्पिता से अब तक छुपा रखी थी, सुरेंद्र शादी का राज खुलने से घबरा गया, क्योंकि उसने खुद को अविवाहित बता रखा था। घूमते घूमते गाड़ी को सुरेंद्र यमुना के किनारे ले गया। वहां पर अर्पिता की गला घोटकर हत्या कर दी। लाश को नाले के किनारे दफना दिया। हत्या कर अर्पिता का बैग और फोन सुरेंद्र साथ ले गया। उसी दिन 8 दिसंबर की रात अर्पिता का फोन नहीं लगा तो परिजनों ने मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मजे की बात यह है कि सुरेंद्र भी उनके साथ ही था। परिजनों के साथ आला अधिकारी से खोजने की गुहार भी लगाता रहा। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने स्वयं के बचने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन अर्पिता की बहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अर्पिता की बड़ी बहन ने पुलिस आयुक्त के समक्ष पेश होकर इसी वर्ष 2023 अप्रैल में अपहरण की धारा में केस दर्ज करवाया। केस क्राइम ब्रांच रोहिणी को भेजा गया। अब तफ्तीश शुरू होती है। हत्यारा सुरेंद्र कॉलगढ़ को लेकर मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश आदि होटल में गया था। वहां जानबूझकर कुछ कागज गिरा देता था, फिर अर्पिता के फोन से फोन करके कागज गिरने की बात करता था। जब पुलिस फोन को ट्रेस करके उस होटल पहुंचती है तो होटल वाले पुष्टि कर देते थे कि उनके होटल में लड़की आई थी, जिससे पुलिस को लगता था कि अर्पिता खुद ही अपने माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती। पुलिस की छानबीन आगे बढ़ती चली गई। पता चला आरोपी सुरेंद्र का साला अर्पिता के परिजनों को फोन करता था। सुरेंद्र ने लोगों के सामने कहानी गढ़ी थी कि अर्पिता किसी युवक के संग चली गई है। इसके लिए सुरेंद्र ने अपने साले और उसके एक दोस्त की मदद ली। दोस्त ने अपने दस्तावेज पर दूसरे की फोटो लगाकर एक सिम कार्ड इशू करवाया।
इसी से सुरेंद्र का साला रवीन अक्सर अर्पिता के परिजनों को फोन करता था। कहता था कि अर्पिता के साथ किसी दूसरे शहर है, अर्पिता को खोजने की कोशिश ना करें। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ ने फोन की जानकारी को खंगाला। जांच में रवीन के दोस्तों को दबोचा, फिर रवीन सुरेंद्र यानी जीजा साले पकड़े गए। सुरेंद्र की निशानदेही पर अर्पिता के कंगाल को निकाला गया, फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। महिला कांस्टेबल अर्पिता की मां का रक्त नमूना लेकर डीएनए जांच कराई जाएगी। आरोपी फिलहाल 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। अब देखना यह है कि कब तक अर्पिता को न्याय मिलेगा और उसकी जो बहन है जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी कि कब उनको न्याय मिलेगा। बस आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।